बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है कौम देखने वालों के, सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम खट्टी दाल बना रहे हैं, जिसके लिए अभी मैंने पानी उबालने के लिए रखा है। इसमें हम हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया, यानी कि मैंने तो 1 टीस्पून लिया। आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे बाद में शामिल हो सकता है। 1 खाने का चम्मच हमने पिसी लाल मिर्च ली है। तो पहले ये तमाम चीज़ें डालते हैं। और इसके अलावा हमने 1 अदद प्याज लिया है, 2 हरी मिर्चें हैं, ये 10 से 12 जवे है। बारीक जो लहसुन होता है देसी लहसुन, उसके लिए है। अगर आप दूसरा लहसुन इस्तेमाल करते हैं जिसके जवे मोटे होते हैं, आप 5 से 6 ले सकते हैं। तो ये भी इसी में शामिल होंगे। और इसी के साथ आपको तमाम चीज़ें अभी इसीलिए बता रही हूँ ताकि दाल भी इसी में शामिल होगी। 1 कप दाल हमने मसूर की दाल ली थी दली हुई, ये 1 कप इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था 1 घंटे से, ये भी इसमें शामिल होगी। और इसके अलावा मूंग की दाल भी मैंने भिगो के रखी थी, वो भी 1 ही कप है। ये अब इसको हमने पकने के लिए रख देना है, तकरीबन जब तक ये गल जाएगी। फिर हम इसको तड़के की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। 1 मिनट, एक चीज़ मैं भूल गई, टमाटर जो है वो 5 अदद मैंने लिए हैं, वो भी इसी में ही शामिल होंगे। अच्छा, टमाटर का क्या किया मैंने कि टमाटर का छिलका और बीज निकाल दिए हैं। छिलका और बीज लाजमी निकालिएगा, ठीक है। ये भी इसमें डाल दें। अब इसको हमने, इतनी आसान दाल है और इतनी मज़े की दाल पकती है ये, इसको पकने के लिए हमने रख देना है। तो मिलते हैं जब ये गल जाएगी इंशाल्लाह। दाल को हमने गलने के लिए रखा हुआ है, जब तक हम इसको इमली को तैयार कर लेते हैं। इमली को भी मैंने घंटा 1.5 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। आप इसको गूदा निकाल लेते हैं इस तरह करके, अच्छी तरह, तकरीबन 1 कप इमली का गूदा हो। इस वक्त दाल जो है 15-20 मिनट में तैयार हो जाएगी, ये देखिए करीब से। तो इसको इस टाइम पर हमने जो इमली का गूदा तैयार करके रखा हुआ था, इसमें ये शामिल कर दें, लेकिन हल्के हाथ से शामिल कीजिएगा ताकि जो अगर मिट्टी वगैरह बैठी होगी वो नीचे होगी, वो ना जाए इसमें। थोड़ा सा एंड का मैंने छोड़ दिया क्योंकि देखिए मिट्टी आपको नज़र आ रही है, तो ये आपने छोड़ देना है। और इस टाइम पर हमने अब घोटना चलाना है। घोटने से इसको मिक्स करें अच्छी तरह ताकि ये यकजान हो जाए दाल ना। ये देखिए हमने जब दाल को घोटा है तो कितनी ज़बरदस्त हो गई है। ऐसी ही होनी चाहिए कि पानी अलग नहीं होना चाहिए। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। अब जिस बॉल में हमने तड़का लगाना है उसमें हमने दाल जो है वो शामिल कर देनी है। तड़के में हमने 1 टीस्पून चॉप्ड अदरक लिया है और 1 हरी मिर्च है, 5 से 7 हमने गोल साबुत मिर्चें ले लें, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है और चंद पत्ते कड़ी पत्ते के, 1/2 कप ऑयल है और धनिया जो है आखिर में जाएगा, ठीक है। तड़का घी का लगाना है, घी का लगा रहे, ऑयल का लगाना है, ऑयल का लगा रहे। सबसे पहले हम अदरक शामिल करेंगे। फिर आलिए मौसम बारिश वाला हो गया, मौसम माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। और हवा से चूल्हा जो है ना थोड़ा टाइम लगता है तड़के में। इस टाइम पर गोल साबुत मिर्चें डाल दें, ग्रीन चिलीज, ज़ीरा, हल्का सा इसको मिक्स करें। इतनी देर में ही इसको पकाना, जस्ट 30 सेकेंड। इस टाइम पर हमने कड़ी पत्ता डाल देना। जैसे कड़ी पत्ता डाला है हमने, 5 से 6 सेकेंड हम इसको मिक्स करेंगे और बस दाल को तड़का लगाने के लिए तैयार है हम लोग। इसमें ये देखिए दाल तैयार हो गई है, खट्टी दाल। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें। तैयार हो गई है। अब आप चावल जो बॉयल होते हैं उनके साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। और उनमें पंजाबी सास हाँ। अच्छा, मूंगी की दाल मैं ਲਈ ਸੀ 1 कप ਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ दाल ਲਈ ਸੀ 1 कप। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 1 कप ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 1 कप ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਿਓਂ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਣਾ ਧਰਿਆ, ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਪਾਇਆ, ਪਿਆਜ਼ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ
ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਪਕਣਾ ਧਰਤਾ। ਇਮਲੀ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਲਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਤੇ ਗੋਲ ਸਾਬਤ ਮਿਰਚਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇਲ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਧਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ कैसी लगी। अपनी राजू याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।